हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबको स्वागत करती हूँ प्रति छवि मेरी संस्कृति का माध्यम से। जब हनुमान लंका में विभीषण के साथ साक्षात किया, माता सीता के बारे में समस्त वृत्तांत जानने के पश्चात अपना शरीर को सूक्ष्म रूप में परिवर्तित करके वो अशोक वन में प्रवेश कर गया। अशोक वृक्ष के ऊपर वो रात्रि का समाप्त होने तक अपेक्षा करने लगा। उसी समय हनुमान ने देखा रावण अपना सैन्य सामंत और राक्षसों के बीच माता सीता के पास प्रवेश किया। उन्होंने माता सीता को अनेक प्रकार प्रलोभन दिखाते हुए, महारानी बनाने के आश्वासन देते हुए अनेक प्रकार समझाने लगा, किंतु माता सीता एक तृण को अपना लय देकर पतिव्रता धर्म को पालन करते हुए रावण का समस्त प्रलोभन को प्रत्याख्यान कर दिया और उसको कटु भाषा भी बोलने लगे। इससे रावण अत्यंत क्रोधित हो गया और अपना खड्ग से माता सीता का शिरच्छेदन करने के लिए तत्पर हुआ, किंतु मंदोदरी उसी समय रावण को रोका था और समझाकर वापस ले लिया। उसी समय रावण ने माता सीता को 1 महीना का समय देते हुए उसी स्थान से प्रस्थान करके चला गया। राक्षसियों ने सीता माता को नाना प्रकार प्रलोभन दिखाते हुए डराने समझाने लगे। उन्होंने सीता माता को नानादि कटु भाषा भी बोलने लगे। ये सुनते ही माता सीता ने रोने लगे और माँ मृत्यु देवी को मने मने स्मरण करने लगे। आकाश में उसी समय चमकते हुए ताराओं को भी बोलने लगे, हे तारागणों, आप आकाश में चमकते हुए आलोक में सुसज्जित कर रहे हैं। एक तारा का झिंगारी मेरे ऊपर गिरकर मुझे भी जला दो, मुझे भी ये दुख से मुक्ति दिला दो। इसी प्रकार रोते हुए समय त्रिजटा नाम को एक राक्षसी वहीं पर पहुंचा। वही त्रिजटा राक्षसी हमेशा राम के चरण में उसका मन भी रखता था और राम के ऊपर उनका अगाध विश्वास था। उन्होंने आकर राक्षसियों को समझाने लगा और बोले, आज मैंने सुबह सुबह जो स्वप्न देखा वो स्वप्न निश्चित साकार होगा। मैंने स्वप्न से देखा राम लक्ष्मण सुसज्जित घोड़ा में बैठकर युद्ध क्षेत्र में आ रहे हैं और युद्ध से विजय लाभ करके माता सीता को यहाँ से लेकर जा रहे हैं और रावण लंडित मस्तक तेल लगाते हुए दक्षिण दिक् के तरफ से जा रहे हैं। ये स्वप्न मैंने आज सुबह सुबह देखा था, ये सच में साबित होगा। और जिन लोग ने राम के चरण में ध्यान देते हुए थे उसी को रक्षा हो गया और सारे लंका का ध्वंस विध्वंस हो गया। इसी कारण से मेरा ये स्वप्न सत्य में साकार होगा, ये मुझे मालूम है। त्रिजटा के मुख से ये बात सुनते ही दूसरे राक्षसी ने माता सीता के पास क्षमा प्रार्थना करके वहाँ से चले गए। उसके बाद त्रिजटा ने माता सीता को नाना प्रकार आश्वासना देकर उनको विश्राम लेने के बोलकर वहाँ से चला गया। जब सारे राक्षसी ने चले गए, उसी समय अशोक वृक्ष के ऊपर हनुमान बैठकर राम नाम जपने लगा। जब अशोक वाटिका में माता सीता ने राम नाम सुना, इधर उधर चार तरफ देखने लगे और पुकारने लगे, कौन है अशोक वाटिका में जो राम नाम का जाप कर रहे हो? कृपया मेरे सम्मुख आकर खड़ा हो जाओ, मेरे को दर्शन दो। हनुमान ने प्रभु रामचंद्र के पास जो मुद्रिका लिया था उसी मुद्रिका को माता सीता के ऊपर गिरा दिया और उसी मुद्रिका को पाने के बाद माता सीता को जब ये पता चल गया प्रकृत में कोई राम का दूत संदेश लेकर आया है, उसने और उत्साह से तो इधर उधर ढूंढने लगे। उसी समय हनुमान माता सीता के पास पहुंचकर माता सीता को प्रणाम करने लगे।
हनुमान को देखते ही माता सीता के मन में अविश्वास जात हुआ। उन्होंने बोले, मैं तो सोचा था प्रभु रामचंद्र का कोई दूत मेरे लिए संदेश लेकर आया हो, किंतु तुम शायद कोई राक्षस जो छद्म में इसी रूप में आकर मुझे बहकाने के लिए आया हो। ये सुनते ही हनुमान ने बोले, मैं प्रभु रामचंद्र का परम भक्त हनुमान हूँ। हम सारे वानर सेना प्रभु रामचंद्र के सेवा में नियोजित हो। इसी प्रकार अनेक प्रमाण तथ्य देकर हनुमान ने माता सीता का विश्वास जन्माए थे। हनुमान ने यह आश्वासन दिए, हे माते, आपके जितना प्यार प्रभु रामचंद्र के लिए, रामचंद्र का द्विगुना प्यार आपके लिए अभी भी भरा हुआ है। यदि मेरा प्रभु के पास ये संदेश होता कि आप अशोक वाटिका में हो, वो कब से आपको लेकर चले जाते, किंतु उनका पास ये संदेश नहीं था। हम सारे वानरगण पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के ओर से आपको ढूंढते ढूंढते निकल पड़े। सबसे पहले मैं ही आपके साथ साक्षात कर रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। ये सुनते ही माता सीता का विश्वास हो गया और उन्होंने बोले, तो प्रभु मुझे लेने से क्यों इतना देरी कर रहा है, मेरे को और जीने का इच्छा नहीं है। आप जाकर प्रभु को ये संदेश दे दीजिए, काला विलंब ना करते हुए मुझे यहाँ से ले जाएंगे। ये सुनते ही हनुमान ने बोले थे, हे माते, मैं अभी इसी वक्त भी आपको मेरे पीठी के ऊपर बैठा कर ले जा सकता हूँ, किंतु मेरा प्रभु का आदेश नहीं, इसीलिए मैं विवश हूँ। ये सुनते ही माता सीता ने बोले, मैं भी इसी वक्त तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि रावण जब मुझे अपहरण करके लेकर आया था वो मेरा विवश का समय था, किंतु मैं अपने स्व इच्छा से किसी पर पुरुष के साथ नहीं जा सकता। तुम जाके प्रभु के ये संदेश दो, काला विलंब ना करते हुए यथाशीघ्र आके मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। माँ सीता के साथ हनुमान का समस्त बात वृत्तांत समाप्ति होने के बाद हनुमान ने अशोक वाटिका के अंदर फलमूल खाने की अनुमति मांगे थे। माँ सीता उनको अनुमति देने के पश्चात हनुमान ने अपना स्व इच्छा से अशोक वाटिका में फलमूल खा के अपना पेट भरा किए थे और सारे अशोक वाटिका को उजाड़ के ध्वंस विध्वंस कर दिए थे। सारा राक्षसों को मार गिराए थे, उनको भयभीत कराए थे। ये खबर पाके रावण का पुत्र अक्षय कुमार जब आया था, उसके साथ भी हनुमान का अशोक वाटिका में लड़ाई हुआ था और उसी अशोक वाटिका में हनुमान के द्वारा अक्षय कुमार का भी वध हुआ था। उसके पश्चात रावण और सैन्य सामंत ने उसको बंदी बनाकर रावण के सम्मुख लेकर गए।